गिव देम डायरेक्शन हाउ टू डू वर्क। मेरे हिसाब से ये 4 पार्ट में बिजनेस होता था, 4 पार्ट में बिजनेस आगे भी होगा। ऑनलाइन में इन 4 पार्ट को अगर हम समझ लें तो ऑनलाइन बिजनेस करना भी हमारे लिए बहुत ही आसान है। दोस्तों, हम लोगों को ये बताएंगे कि भैया घर रहकर कमाएं, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा पैसा बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपनाएं आयुर्वेद के साथ घर बैठकर बिना कुछ लगाए पैसे कैसे कमाएं। ऐसे कुछ मोटिवेशनल कोट्स आपको तैयार करने होंगे जो आपको अपने लोगों को, जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों तक पहुंचाने होंगे, भेजने होंगे, उन्हें इनवाइट करना होगा अपनी बात सुनाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे पता है कि तकरीबन लोग इनविटेशन का स्रोत क्या है, इनविटेशन कैसे होता है। देखिए, इनविटेशन का मतलब है डाटा कलेक्शन। भाई हमारे पास डाटा होगा तो ही हम इनवाइट कर पाएंगे। और डाटा कहाँ होगा? डाटा आप लोग अगर एनालाइज करेंगे तो आपको याद आएगा कि अभी बहुत सा ऐसा सेल्फ फ्रेश डाटा आपके पास पड़ा है जिसपे अभी तक आपने डिस्कशन ही नहीं किया कि आप क्या काम करते हो, आप क्यों करते हो, आप किस संस्था के साथ जुड़े हुए हो और आप क्या अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हो। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका आज सेल्फ फ्रेश का डाटा होगा जो उन्होंने भी यूज नहीं किया होगा। उसकी आप एक डाटा कलेक्शन की अपनी डायरी में एक लिस्ट बनाइए। दूसरा डाटा होता है डाउनलाइन का फ्रेश डाटा। डाउनलाइन में आपकी बहुत ऐसी डाउनलाइन होगी जिन्होंने बहुत सारे लोगों को अभी तक बातें नहीं की होंगी, टच नहीं किया होगा, प्रेजेंटेशन नहीं की होगी। दैट इज कॉल्ड डाउनलाइन का फ्रेश डाटा। तीसरा डाटा होता है आपका फेसबुक का डाटा। दोस्तों, फेसबुक में अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो सबसे पहला काम आपको यह करना होगा कि आप अपना फेसबुक पेज बनाइए अपने लोगों के लिए, और जो आपकी फेसबुक आईडी है वो आप नए लोगों के लिए बनाइए। नए लोगों को अपनी फेसबुक आईडी से जोड़िए, नए लोगों को फेसबुक आईडी पे इनवाइट कीजिए। जो लोग ना आपकी कंपनी में ज्वाइन है, ना आपके दोस्त हैं, ना आपके बिजनेस में है, उन लोगों को अपनी फेसबुक आईडीज पे ज्वाइन करिए और उन्हें इनवाइट कीजिए। और किसी को भी फेसबुक पे कन्विंस करने का एक ही तरीका है, जब भी वो किसी भी आदमी को आप इन्वाइट करना चाहते हो उसका प्रोफाइल देखो, वो क्या करता है क्या नहीं करता, और जितनी वो पोस्ट पास्टें डालता है उस पर लाइक मारो, कमेंट मारो, लाइक मारो, कमेंट मारो। हर आदमी कन्विंस हो जाता है, अरे भाई ये कौन है जो मुझे लाइक मार रहा है, कमेंट कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। फिर उसको एक रिक्वेस्ट भेजो कि सर मुझे आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, और अगर वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे बोलो सर बड़ा अच्छा लगा, आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, आपके प्रोफाइल से मैं बहुत ज्यादा कन्विंस हूं, आपका प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले की मन में कहने की क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपको अपना नंबर देने की कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, और वो आपसे मिलना चाहता है, कन्वर्सेशन करना चाहता है। और जब कन्वर्सेशन शुरू होगी, बातचीत शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रेजेंटेशन उसको दे सकते हैं। तो कहने का मतलब अपनी एफबी आईडी पर आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से कॉन्टेक्ट बनाइए। नए लोगों से कांटेक्ट बनेगा तो उनके नंबर कलेक्ट कीजिए। इसी तरीके से पहले उसे कन्विंस कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको इज्जत दीजिए, वो आपको अपना नंबर दे देंगे। उसके बाद अपना कन्वर्सेशन कीजिए, उन्हें प्रेजेंटेशन दीजिए, अपने बारे में बताइए। उसके बाद है आपके बहुत ऐसे लोग होंगे दोस्तों जो आपके सेमिनारों में आए होंगे, आपके बहुत सारे मीटिंग्स में आए होंगे लेकिन ज्वाइन नहीं हुए होंगे। अब उन लोगों को इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस को समझाइए। इन्हें कहते हैं ओल्ड फॉलोअर्स। आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते थे, पहचानते थे, आपने बहुत प्लान समझाया लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन अब ये समय आ रहा है दोस्तों, इस समय में हर आदमी ऑप्शन ढूंढेगा, हर आदमी 2 पैसा कमाने के एक अच्छा रास्ता ढूंढेगा। समय बहुत अच्छा नहीं आ रहा, मैं कहूँगा हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन इस बुरे समय में भी कुछ अच्छे काम हमें करने हैं, इस बुरे समय से कुछ अच्छा करते हुए हमें निकल जाना है। तो दोस्तों वो बात उन्हें बताइए कि भाई अब जो है यही इंडस्ट्री है जो आपको संभालेगी, यही इंडस्ट्री है जो आपको एक नई जिंदगी देगी, इंडस्ट्री है जो आपको एक अच्छा पैसा, एक अच्छी कामयाबी दे सकती है। तो उन्हें ओल्ड फॉलो, जो लोग आपके साथ पहले नहीं आए थे उन्हें अपने साथ लीजिए, लाइए, उन्हें इन्वाइट कीजिए, फोन नंबर लीजिए, उनसे बात कीजिए। उसके बाद आपको किसी को भी अगर आपको आता है कि चलो यार मुझे किसी से कोई बात कहनी है, कोई अपनी बात करवानी है, प्रेजेंटेशन दिलवानी है, और अगर आपको परफेक्ट प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती तो अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई कीजिए कि सर नमस्कार भाई साहब, मेरा आपको तो जैसे मैं और मान लो एक शुभम नाम का लड़का दोस्त है और मुझे इसे इन्वाइट करना है, मैं चाहता हूँ महिपाल सर से प्लान दो। शुभम जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुभम जी हमारे एक सर हैं मिस्टर महिपाल सिंह, बहुत ही मतलब कामयाब और अचीवर पर्सन है, मैं चाहूँगा एक मुलाकात उनके साथ आपकी फोन पे कराऊँ, व्हाट्सएप पे कराऊँ, वीडियो
वीडियो कॉलिंग पे कर रहा हूँ, आप उन्हें सुने, उनके विचारों को जाने, हो सकता है आपको अच्छा लगे और आप भी फिर कहीं ना कहीं इस परिवार में हमारे साथ आएँ और हमें हमारी मदद करें और इस मिशन को हमारे आगे बढ़ाएं। तो जब हम लोगों को इस तरह की रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में बात करेंगे और जिन लोगों को हमें बात समझानी है और वो हमारे लोग हैं, हम नहीं समझाना चाहते, तो अपने अपलाइन का भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने अपलाइन से भी उसे बात को समझवा सकते हैं, प्रेजेंटेशन दिलवा सकते हैं एक अच्छे आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाइए, बहुत छोटे छोटे, 3 मिनट 2.5 मिनट, इससे ज्यादा के नहीं। उनमें क्या बनाइए, अपनी कंपनी का पूरा प्रोफाइल अगर आपको बताना पड़े किसी को तो मात्र 2 मिनट में। हमारी कंपनी सर एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हिंदुस्तान की बेरोजगारी पे काम कर रही है, बीमारी पे काम कर रही है। हमारी कंपनी टोटल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और फूड सप्लीमेंट्स के साथ काम करती है। हमारी कंपनी में 56 प्रोडक्ट है। इस तरह से एक छोटा सा प्रोफाइल, इतने प्रोडक्ट्स हैं, इनके रिजल्ट हैं और ये हमारी कंपनी में काम करके इतने लोगों ने इतने समय में इतनी अचीवमेंट प्राप्त की है। इस तरह कंपनी का 3 मिनट का, 2 मिनट का, 2.5 मिनट का एक छोटा सा प्रोफाइल वीडियो बनाइए। फिर जिस भी व्यक्ति से आप इन्विटेशन हो जाता है, जो व्यक्ति आपका प्रेजेंटेशन देख लेता है, आपका प्लान देख लेता है, प्रोडक्ट देख लेता है, छोटा सा एक वीडियो भेजिए तो उसको छोटा वीडियो सुनने में मजा आएगा। इसी तरह प्रोडक्ट और लाइफ स्टाइल डिजीज का एक छोटा सा वीडियो बनाइए कि आज के लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होते हैं और उसमें हमारे प्रोडक्ट की क्या आवश्यकता है, हमारे प्रोडक्ट आज लाइफ स्टाइल डिजीज में क्यों जरूरत है, क्यों हमारे प्रोडक्ट चाहिए हर व्यक्ति को अपने लाइफ स्टाइल डिजीज से लड़ने के लिए। ऐसा एक छोटा सा वीडियो बनाइए, 2 मिनट या 3 मिनट, इससे ज्यादा का नहीं। इसको पुश कीजिए, इसको लोगों को भेजिए। फिर अपने बिजनेस प्लान का 2-3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाइए। अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट का एक छोटा सा वीडियो बनाइए 3-4 मिनट का। मेरा नाम अमित दुबे है और मैं इस परिवार का रहने वाला हूँ और मैंने ये किया, मैंने ये पढ़ाई की, उसके बाद मैं यहाँ आया, उसके बाद मैंने ये स्ट्रगल की, फिर वो डायरेक्ट सेलिंग में मौका मिला, एसलीपीएस में मौका मिला, फिर आज मैंने ये अचीवमेंट प्राप्त की। और मैं चाहता हूँ दोस्तों, मेरी तरह हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को एक बार देखना जरूर चाहिए, समझना चाहिए। कहने का मतलब इस तरह 2-3 मिनट का अपना सेल्फ अचीवमेंट का वीडियो बनाइए। अपने प्रोडक्ट के जो रिजल्ट्स हैं, जो टेस्टिमोनियल्स हैं, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपकी जिसको भी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होती है उसके साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल जरूर भेजिए, क्योंकि एसलीपीएस कंपनी आज जहां भी है वो अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट की ताकत से है, रेट की ताकत से नहीं है, रिजल्ट की ताकत से है। और रिजल्ट की ताकत लोगों को चाहिए, रेट की ताकत नहीं चाहिए। रेट को तो कोई कितने कुछ भी बेच ले, कचरा बेचे, बोला मैं 2 रुपए का बेच रहा हूं, वो 200 का बेच रहा है, लेकिन है तो तेरा कचरा। ऐसा रिजल्ट जो आज एसलीपीएस ने दिया है वो आपके सामने, वो 5-6 साल 6 साल में लोगों ने देखा है, लोगों ने महसूस किया है। तो रिजल्ट ऑफ टेस्टिमोनियल्स आपके जितने उन्हें, जब प्रेजेंटेशन आपकी हो जाती है, इनविटेशन हो जाता है, तो उसे भेजिए कि देखिए सर ये रिजल्ट, देखिए सर ये रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं सामने वाला कन्विंस होगा और आपकी बात को 100% सुनेगा ही सुनेगा। उसके बाद वॉइस ओवर सेमिनार बनाइए, एक एनिमेटेड वीडियो बनाइए, अपना वॉइस ओवर सेमिनार फॉर ट्रेनिंग एंड सेमिनार, अपना एक सेमिनार वीडियो बनाइए वॉइस ओवर एनिमेटेड, जिससे कि उस सेमिनार की प्रेजेंटेशन आप किसी को भी दे सकें। होता क्या है दोस्तों, आप किसी को स्लाइड भेजते हैं, प्रेजेंटेशन और प्लान भेजते हैं, वो सिर्फ एक नेटवर्कर ही समझ सकता है, एक फ्रेशर नहीं समझ सकता। हमें बात फ्रेशर को भी समझानी है, इसलिए फ्रेशर के लिए हमें एनिमेटेड वॉइस ओवर एक सेमिनार बनाना है और उसकी स्लाइड लोगों को, उस वॉइस ओवर सेमिनार लोगों को भेजना, जिससे कि हम बोले और पीछे पीछे स्लाइड चले, स्लाइड चलती रहे, वो देखता रहे और हमें सुनता रहे और हमारे बिना मिले भी उसे हमारी पूरी बात समझ में आ जाए। उसके बाद जूम मीटिंग्स आप लोग कर रहे हैं, जूम मीटिंग कीजिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जूम मीटिंग आप करें तो कम से कम लोगों को कनेक्ट करें, ओनली फ्रेश सेमिनार के लिए। अगर मैं जूम मीटिंग करूं फ्रेश सेमिनार, तो मैं 4-5-6 लोगों की करूंगा। अगर मैं 60 लोगों का सेमिनार करूंगा जूम का, तो मैं 60 लोगों के क्वेश्चन आंसर का जवाब भी तो देना है, तभी तो मुझसे कन्विंस होंगे, तभी तो मेरे साथ कन्वर्ट होंगे। मैं 6 लोगों की, 8 लोगों की, इससे ज्यादा जूम मीटिंग फ्रेश सेमिनार नहीं करूंगा। हाँ, मैं 60 लोगों की, 500 लोगों की, 1000 लोगों की पेड वर्जन ऑफ जूम का लेके, जूम ऐप का पेड वर्जन लेके मैं अपने लोगों से बात करूंगा, अपने लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, अपनी टीम से बात करूंगा, अपने लीडर से बात करूंगा, वो बात समझ में आती है। लेकिन जब भी आप फ्रेश सेमिनार दे रहे हैं, फ्रेश गेस्ट को समझा रहे हैं, तो कम से कम, क्योंकि जितने कम से कम रहेंगे तो उतना वो आपको कांटेक्ट कर पाएंगे, अपनी बात आसानी से रख पाएंगे, आप उनके क्वेश्चन आंसर के जवाब दे देंगे और वो बात आपकी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आज की दुनिया में बेशक लोग अंदर हैं, लेकिन फिर भी उनके पास टाइम नहीं है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं उल्टी सीधी जगह लगे हुए हैं, कोई टिकटॉक पे लगा हुआ है, कोई
फेसबुक पे पूरे दिन लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इनको कम समय में ज्यादा बात समझानी है, तो हमें कम लोगों को लेना है फ्रेश मीटिंग में, फ्रेश सेमिनार में। टेलीफोनिक प्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके हम अपना सेमिनार और अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये ग्रीन जोन आ जाएगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह खुल जाएंगे, तो 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग, ये सब हम कर सकते हैं। और जहां हम थे वहां तो आना ही आना, उससे आगे ही जाएंगे, क्योंकि ये मुझे पूरा विश्वास है, नहीं यकीन है कि एसलीपीएस का फाइटर 1-to-1 और होम मीटिंग में घर रह के जब इतनी बड़ी क्लोजिंग हम लोग कर सकते हैं, तो थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिला तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होगी, हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे जिस रिस्क में हमारी जान को और हमारे परिवार की जान को खतरा है। ये मैं कभी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। कम सेल हो जाएगी, कम कमीशन बनेगा, कम चेक बन जाएंगे, कम पैसे कमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होगी, हमारा डिस्ट्रिक्ट खुल जाएगा, ग्रीन जोन में हम आ जाएंगे, हमें मौका मिलेगा बाहर निकलने का, तो हम जब निकलेंगे जरूर जाएंगे। उसके बाद बात आती है कन्वर्शन की। तो किसी को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, उसके क्वेश्चन सुनने। हाँ जी सर, आपको कैसा लगा, हाँ जी सर, आप क्या जानना चाहते हो, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। एक अच्छी क्लोजिंग आपको जूम सेमिनार पे करनी है, ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन आपको जूम सेमिनार पे बात करनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है, उनके यूसेज बताने, टेस्टिमोनियल बताना है, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बताना है, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बताना है कि आज हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है, आने वाले इस महामंदी के दौर में कितना बड़ा रोल हम प्ले करेंगे। वो रोल हम प्ले क्यों कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोगों को एडमिशन की कोई फीस नहीं लगती, हमारी इंडस्ट्री में कोई एजुकेशन नहीं लगती, हमारी इंडस्ट्री में कोई टैलेंट नहीं लगता, हमारी इंडस्ट्री में कोई डिग्री नहीं लगती, कोई एक्सपीरियंस नहीं लगता। हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां सिर्फ जज्बा लगता है, जहां सिर्फ हिम्मत लगती है, जहां सिर्फ सपने लगते हैं। तो लोगों को बताइए फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में क्या होगा, क्या पावरफुल बिजनेस के रूप में उभर के आएगा, किस तरह इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी इस बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगी, किस तरह इंडिया की ग्रोथ में ये बिजनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये बात लोगों को बताइए। लोगों को बताइए हमारी कंपनी के पिछले 5-6 साल में क्या क्या अचीवमेंट्स हमारे पास हैं और वो क्यों हमारे पास हैं। अपनी कंपनी, अपने बारे में बताइए, अपने अपलाइन के अचीवमेंट के बारे में बताइए। मतलब ये है, जो पहले हम मिलके बताते थे अब ऑनलाइन बताएंगे, जो पहले आंख में आंख डाल के बताते थे तब उन आंखों को मोबाइल पे लैपटॉप पे लगा के बताएंगे। लेकिन जैसे पहले बता के, मिलके बता के लोग हमारे साथ आते थे, हमें सुन के ही तो लोग हमारे साथ आते थे ना दोस्त। तो दोस्तों अब फिर बताएंगे, फिर सुनाएंगे, फिर लोग हमारे पास आएंगे, फिर लोग हमारे साथ आएंगे। हमारी बातें लोगों को अच्छी लगती थी ना, तो अपनी बातें लोगों को अब इस माध्यम से पहुंचाएंगे। लेकिन पहुंचाएंगे जरूर, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं इस माहौल में हमने ये तो सीखा है कि आईटी से बिजनेस कैसे किया जाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कैसे किया जाता है, सोशल मीडिया का यूज कैसे किया जाता है। और कहीं ना कहीं हमने इतने सारे लोगों को, पहले आसाम की टीम से लीडर मिलने नहीं गया तो आसाम की टीम ने उसकी शक्ल नहीं देखी होती थी, उससे बातें नहीं की होती थी। आज हमारे सब लीडर आसाम की मीटिंग में ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोलकाता वालों से बात कर रहे हैं, बैठे बैठे बॉम्बे बैठ के चंडीगढ़ वालों से बात कर, जिन्होंने उन्होंने देखा नहीं था, उनके विचार नहीं सुने थे, उनका एक्सपीरियंस के साथ वो कभी जुड़े नहीं थे, उनकी ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो ये सब कैसे हुआ? कहीं ना कहीं जब एक बुरा दौर आया, एक विपदा आई, तो हमने उससे निकलने का रास्ता ढूंढा। कहते हैं दोस्तों, हर बुरी परिस्थिति एक अच्छा समय लेके आती है, हर बुरे दौर में कुछ सीखने को मिलता है। और मैं तो कहता हूं इंसान ही वो है, सफल इंसान ही वो है जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीत कर दिखाता है। अरे बहती हुई लहरों में तो किसी की भी नौका पार हो जाए, जब विपरीत लहरें हो और नौका पार हो जाए, उन्हें एसलीपीएस के फाइटर कहते हैं। और जो आप लोग साबित करके समय समय पर मुझे एहसास दिलाते रहते हो। तो दोस्तों, अब ये जो आप ऑनलाइन सेमिनार करेंगे, इनका टाइम पीरियड थोड़ा ध्यान रखना है आपको। लंबा सेमिनार नहीं करना, 1-1.5 घंटे आपको कोई नहीं सुनेगा। नया फ्रेशर, नया गेस्ट, इतना टाइम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पूरा सेमिनार, प्रोडक्ट का भी, लाइफस्टाइल का भी, बिजनेस प्लान का भी, 25 मिनट खत्म, 25 मिनट में पूरा सेमिनार खत्म। 8 स्टेप की ट्रेनिंग करनी है, वो लोग जब जुड़ जाते हैं 30 मिनट 45 मिनट में ट्रेनिंग खत्म।
इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि नए गेस्ट इतना नहीं सुन सकते, वो इतना नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी जब तक हमारे माहौल में, हमारी इंडस्ट्री में वो नहीं आ जाते, तब तक हमारी पावर को वो नहीं जान पाते। तो आपको ऑनलाइन सेमिनार का मैक्सिमम टाइम 25 मिनट रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। ऑनलाइन ट्रेनिंग का टाइम आपको 45 मिनट रखना है, इसके ज्यादा नहीं रखना। और हाँ, मैं ये देख रहा हूँ आप लोग फेसबुक पे आके सेमिनार कर रहे हो, फेसबुक पे आके ट्रेनिंग कर रहे हो, मत करो ना भाई। नॉन यूजेबल है, नॉन रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि फेसबुक का लाइव सेमिनार कौन सुन रहा है और मुझे क्यों सुनाना है? मुझे फेसबुक पे पोस्टें डालती रहनी है बस। अगर किसी को कन्वेंस होना होगा तो मेरी पोस्टों से कन्वेंस होकर अपना नंबर दे देगा। फेसबुक पे मुझे ट्रेनिंग क्यों देनी है? अगर मुझे ट्रेनिंग देनी है, मैं अपने लीडर को जूम मीटिंग में दूंगा, वीडियो कॉलिंग पे दूंगा। अगर मुझे सेमिनार लेना, मैं जूम पे लूंगा। मेरे लीडर बताएंगे सर ये मेरा गेस्ट है, ये मेरा गेस्ट है, ये मेरा गेस्ट है, ये 10 गेस्ट है, ये आपके सामने इन्हें समझाओ सर, तो उस वहां से आपको रिजल्ट आएगा। ये फेसबुक लाइव सेमिनार, फेसबुक ट्रेनिंग से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। फेसबुक को डाटा कलेक्शन के लिए यूज करना है, न्यू एसोसिएट डाटा कलेक्शन के लिए। जो भी लोग हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं, इनको पेज पे ले आओ और फेसबुक आईडी खाली करके न्यू एसोसिएट जोड़ो, नए लोगों को जोड़ो, उनका फोन नंबर लो, उनके लाइक मारो, उनको कमेंट मारो, उनको अच्छी अच्छी बातें लिखो, उनको अप्रिशिएट करो, जिसे उन्हें लगे यार इस आदमी से बात करना अच्छा लगेगा, फिर उनसे फोन नंबर लो, फिर अपनी बात उन तक रखो। उसके लिए फेसबुक पर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी सेमिनार के लिए, ट्रेनिंग के लिए आप जूम मीटिंग्स को प्रेफर दें, या गूगल से भी है, डुओ, गूगल डुओ भी है, कोई ऐसा वीडियो कॉलिंग का सिस्टम, उसका यूज करें। लेकिन एफबी पे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के नंबर कलेक्ट करें, लोगों को अपना बनाएं, लोगों के दिलों में जगह बनाएं। फेसबुक मीडिया से ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। उसके बाद जो सीनियर लीडर्स हैं, आप सब लोग भाई, जैसे मैं कहूं टोपाज हैं, मैं कहूँ रूबी स्टार है, मैं कहूँ सफायर है, स्टार सफायर है, डायमंड है, ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, रॉयल डायमंड है। इस माहौल में आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों के पास अचीवमेंट है, आप लोगों के पास बातें हैं, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, आप लोगों के पास ट्रेनिंग्स है, आप लोगों के पास सब कुछ है दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा सेमिनारों में आप इन्वॉल्व रहे, ज्यादा से ज्यादा न्यू एसोसिएट के सेमिनार टोपाज एंड अबव लोग लें, और अमराल्ड लीडर तक लोगों से इनवाइट कराएं। वो लोग लोगों को कन्वेंस करके लाएं और आप लोगों के सेमिनार लें। लोगों को अमराल्ड तक लीडर कन्वेंस करके लाए कि चलो मैं अपने सर से मिलवाता हूं, अपने सर की एक मीटिंग अटेंड कराता हूं। एक ऑनलाइन बिजनेस है, घर बैठ के पैसा कमाने का एक रास्ता है, घर बैठ के अच्छे हेल्थ सेक्टर में, वेलनेस सेक्टर में बिना कुछ लगाए एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा कैरियर हम बना सकते हैं। वो इस तरह बात करके लोगों को इन्वाइट करके लाए, और जो सीनियर लीडर है वो जिम्मेदारी ले और ज्यादा से ज्यादा सेमिनार सीनियर लीडर करें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस 100% उनको रिजल्ट जरूर दिलाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि ऑनलाइन की बिजनेस कैसे करना है, काफी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, और आपके लीडर्स तो आपको बताते ही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि हम लोग बड़े इजीली ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप एक बात समझिए, आज बहुत सी ऐसी कंपनियां जो अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एफबी पे प्रमोट करके बेच रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके बेच रही हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं। तो क्या आज हमारे प्रोडक्ट वैसे नहीं है? क्या हमारे प्रोडक्ट में वो दम नहीं है? क्या हमारे प्रोडक्ट हर घर की जरूरत नहीं है? क्या हमारे प्रोडक्ट की हर घर में नीड नहीं है? तो हम क्यों नहीं बेच सकते ऑनलाइन? हम भी ऑनलाइन बेचेंगे। बस हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका खूबसूरत होना चाहिए, हमारी बातों में वजन होना चाहिए, वजूद होना चाहिए, और प्रोडक्ट में तो हमारे दम है, प्लान में तो हमारे दम है, मैनेजमेंट में हमारे दम है, फाइटर में हमारे दम है, एजुकेशन सिस्टम में हमारे दम है। अरे दम ही दम है हमारे अंदर, तो फिर हम क्यों नहीं यहाँ पर कामयाब होंगे? और 100% अगर एक साल भी गवर्नमेंट हमें घरों में रख ले, तो भी हम घर रह के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, सब कुछ करते हुए एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। एक अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की लोगों को जरूरत है। आपको मालूम है, इम्यून बूस्टर, इम्यून बूस्टर, सीबकथ्रोन, फीवोडोक, इन वायरल चीजों से लड़ने के लिए अब कई लोगों के आते हैं, मैसेज आते हैं, सर आप कोरोना का प्रोडक्ट क्यों नहीं बना देते? मैं आपकी बात को समझता हूं, आपकी
मन को समझता हूं कि आप क्यों मुझसे ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि हमने हर तरह के प्रोडक्ट बनाए, हर तरह के रिजल्ट लिए। लेकिन दोस्तों, इन प्रोडक्टों को बनाने में जो आज आप बेच रहे हो, उनमें मुझे बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर एक रिसर्च लगती है, एक पूरी R&D टीम लगती है, और उसके बाद कोरोना जैसी टीम के लिए तो क्लिनिकल ट्रायल लगते हैं। अब आपको पता है, बहुत सी कंपनियों ने बहुत प्रोडक्ट बनाए, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल होने में 6-6 महीने लग जाएंगे। तो हम लोग भी कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ बना रहे हैं अपने लोगों के लिए, इन वायरस वगैरह से सेव करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, बचाने के लिए। लेकिन हर चीज समय मांगती है, R&D टीम लगी हुई है। लेकिन अगर मैं कहूँ जी मैं आगे आज कह दूँ झूठा ही पैसा कमाने के लिए, अजय हमने तो बना दिया आप बेच दो, तो झूठ बोल के ना तो आज तक हमने काम किया ना हम करेंगे। जब ऐसा कुछ हमारे पास होगा तो हम जरूर लोगों के सामने आएंगे, जरूर लोगों को बताएंगे। जैसे फीवोडॉक प्रोडक्ट था, मैं कहता हूं कि भैया फीवोडॉक यूज कर लो, रातों रात प्लेटलेट बढ़ती है। आपने 1 लीटर बताया, किसकी नहीं बढ़ी? किसी भी डेंगू पेशेंट को देते हैं तो उसकी प्लेटलेट बढ़ जाती है। बहुत से लोग ठीक हुए हैं। मतलब यहाँ तक है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो एम्स से एक लड़का भाग के आया था, कौन था मुझे याद नहीं है नाम, और मुझे कहा संजीव सर मुझे कुछ भी करो, फीवोडॉक तो एम्स में देना है। तो उसने एम्स में भी दिया था, शायद किसी को ट्रीटमेंट में चल रहा हो, मुझे नहीं पता। लेकिन हम लोग वही चीजें लाएंगे जो R&D से हमारी टीम अप्रूव कर देगी। और आने वाले समय में कोरोना जैसी चीजों के लिए तो क्लिनिकल ट्रायल भी जरूरी है, तो जो हम वो कर पाएंगे तो हम वो भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी फीवोडॉक यूज करें, अल्टीमेट प्रोडक्ट है। इम्यूनोडॉक यूज करें, सीबकथ्रोन यूज करें, थंडर ब्लास्ट यूज करें। और अगर कॉम्बिनेशन पूछना है मेरे से कि वायरस से आपके नजदीक ना आए, तो उसका कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं, थंडर ब्लास्ट, कफडॉक, फीवोडॉक। फीवोडॉक, कफडॉक, थंडर ब्लास्ट, इसका कॉम्बिनेशन ले लीजिए। बाकी तो करने वाला ना करने वाला तो भगवान है। काफी इम्यून सिस्टम आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद एक बार बार लोग कह रहे थे सर मनाली का क्या करें, मनाली का क्या करें। दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि इस गर्मी में मनाली चलें, आप सबके साथ बर्फ में मजे मौज मस्ती करके आए, पर कैसे करें, कहाँ जाएं, कोई ना जाने नहीं दे रहा। आजकल तो स्टेट भी इतनी अकड़ में कि भैया जो स्टेट फ्री हो गया बोलता है दूसरे बंदे मत घुसना चाहिए हमारे यहाँ, जब तक पूरे हिंदुस्तान से बीमारी खत्म नहीं हो जाती। तो मनाली हम 14 मई तक बढ़ा रहे हैं। देखते हैं 14 मई के बाद सिचुएशन कैसी होगी। अगर हम लेके जा पाए तो जरूर लेके जाएंगे। अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने अलाउ किया और चीजें खुली और नहीं लेके गए तो भी हम आपको पैसा देंगे, मनाली टूर का रीएम्बर्स करेंगे, मनी जो भी पैसा होगा हम आपको जरूर देंगे। और दोस्तों, घर में रहें, सेफ रहें। घर में रह के जो काम आप लोगों ने किया SLPS फाइटर्स ने, वो तारीफ के काबिल है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं दोस्तों कि मुझे आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मैं भगवान से कहूंगा कि भगवान अगर धरती पे कभी मनुष्य बनाता है, इंसान बनाता है, तो जो लोग तूने मेरे साथ इस जन्म में जिनके साथ मैंने काम किया है, उनके साथ काम करने का मौका मुझे हर जन्म में देना। उम्मीद से परे हैं आप लोग। सोचा नहीं था जीवन में कि इतने अच्छे लोग भी इस धरती पे होते हैं। जैसे आज SLPS के फाइटर हैं, SLPS के परिवार हैं, आप लोग रियली ग्रेट हैं, आप लोग रियली महान हैं। और आपके साथ काम करके मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं अपने आप को। मतलब मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होता, मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूं। 100% आई एम सो हैप्पी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लोगों का साथ मिला है, क्यों मुझे नेगेटिव नहीं होने देते। मैं जब भी फेसबुक खोलता हूँ, अरे भैया कोई ट्रेनिंग ले रहा है, कोई दूसरी खोलता हूँ, अरे भैया अभी कोई लगा हुआ है, तीसरी खोलता हूँ, अभी कोई लगा। मतलब ऐसा पूरे दिन हमारा कोई ना कोई लीडर कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो आपने इस माहौल में भी इतनी एजुकेशन अपने लोगों को दी है, इस तरह अपने बिजनेस को संभाला है, लोगों को संभाला है, तारीफ के काबिल है दोस्तों। और मुझे पता है बहुत मदद भी आप लोगों ने लोगों की है, बहुत तारीफ के काबिल है। और ऐसी ही कंपनी में बनाना चाहता था, ऐसा ही परिवार बनाना चाहता था जहां एक दूसरे के सुख दुख की चिंता करें, ना कि सिर्फ अपनी जेब भरने पे ध्यान दें, अपना नोट बनाने पे ध्यान दें। और SLPS हमेशा आपके साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। अब हम एक छोटी मोटी राशि PM केयर्स फंड में भी कुछ दिनों में सौंपने जा रहे हैं, क्योंकि देश मेरे लिए सर्वोपरि है। और देश रहेगा तो हम सब जरूर रहेंगे। और आगे भी अगर देश के लिए हमें कुछ करना पड़ा तो हम जरूर करेंगे। और मेरा जन्मदिन था जो आप लोगों ने इतने धूमधाम से बनाया। पहले तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था बनाने का, क्योंकि देश की ऐसी परिस्थितियों को देखकर कि यार क्या जन्मदिन मनाना है। लेकिन फिर आपने जो सुबह से शाम तक जो विशेष चालू की, तो मतलब मैं ना बनाना चाहता था, फिर भी आपने ऐसा बनाया। मतलब ऐसे बहुत ही कम लोग इस धरती पे आते होंगे जिनका जन्मदिन इस तरह बनता है, और ऐसे लोग बहुत ही कम लोगों को मिलते होंगे जैसे आप लोग हैं। और वो इस तरह आपने मुझे विशेष की, बहुत मेरे लिए मायने रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वो जन्मदिन की बेस्ट विशेष देने के लिए। और आप लोगों का हमेशा तहे दिल से धन्यवाद।
ये साथ देने के लिए। चिंता ना करना, बुरा दौर है, बुरा समय सब चला जाएगा, लेकिन जब अच्छा समय आएगा ना तो सिर्फ अपना समय आएगा, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।